नमस्कार दोस्तों, काम की न्यूज़ में आपका स्वागत है। जीडीपी के नंबर्स इंडियन गवर्नमेंट ने जारी कर दिए हैं 2021-22 के लिए। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर 2021-22 का जीडीपी कैसा रहा और क्वार्टरली बेस पर जीडीपी कैसा रहा 2021-22 का, और हिस्ट्री ऑफ जीडीपी यानी कि 2000 सन से लेकर अब तक का जीडीपी के नंबर्स कैसे रहे, मोदी के कार्यकाल में जीडीपी पर क्या बीती, और फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार आमदनी से कितना ज़्यादा खर्च कर रही है, उसी पे आज हमारी रहेगी पूरी चर्चा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। हम आपको इसी तरह काम की न्यूज़ से अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप नॉर्मल वे में जीडीपी को समझना चाहें तो आप यही समझिए कि जीडीपी के नंबर जो हैं वो आपके कंट्री के इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को बताते हैं कि यानी आपकी इकोनॉमी कितनी कदम चली। तो जो 2021-22 के जीडीपी के नंबर हैं ईयरली बेस पे, देखो नंबर दो तरह से आते हैं जीडीपी के, एक क्वार्टरली बेस पे और एक ईयरली बेस पे। क्वार्टरली बेस पे जो होते हैं वो 3 मंथ के आते हैं, यानी कि अगर आप मार्च तक आप फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो आप जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, और अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, और जून के बाद आता है जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, उसके बाद जो बच्चे हैं वो एक क्वार्टर हो गए 3 मंथ के। यानी कि जो क्वार्टरली होते हैं वो 3 मंथ के बनाए जाते हैं। पूरे 12 मंथ होते हैं, उसमें 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि एक साल में 4 बार क्वार्टरली जीडीपी के ग्रोथ नंबर को अनाउंस किया जाता है। उसके बाद लास्ट में मार्च में, यानी कि मार्च में एंड होता है फाइनेंशियल ईयर आपका, लेकिन एंड होने के 2 महीने बाद ये नंबर ईयरली बेस पर जारी किए जाते हैं कि आखिर इस साल जीडीपी के कितना ग्रोथ रेट हुआ। तो दोस्तों, 2021-22 का जीडीपी अनाउंस हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट का। 8.7 इनका जीडीपी है परसेंट, 8.7% इनका जीडीपी है आपके इंडियन गवर्नमेंट का। FY22, FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022। अगर हम कंपेयर करें पिछले वर्ष से यानी कि 2020-21 से, तो ये जीडीपी का नंबर उससे तो बढ़िया ही है। जो 2020-21 का जीडीपी नंबर था वो लगभग 2021 का तो -6.6% था ग्रोथ रेट जीडीपी का। वो तो कोरोना के वेव के कारण हुआ था, जैसा कि आप जानते होंगे। और FY20 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 का ये 3.7 था ग्रोथ रेट, और जबकि 2022 का 8.7% हो गया है। लेकिन दोस्तों, आप ये भी जानते रहिएगा कि जो जीडीपी बनाया जाता है वो कभी कभी सरकारें उसमें कुछ ऐसी टेक्निक लगाती हैं जिसकी जीडीपी के जो परसेंट ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम आपको किसी वीडियो में बताते हैं कि सरकार कैसे जीडीपी के नंबर को बढ़ाने का प्रयास करता है, जबकि एक्चुअल में आपकी इकोनॉमी उतना कदम नहीं चली होती है। तो अब हम क्वार्टरली बेस पे आपको बता देते हैं। जो Q1 2022 था यानी कि क्वार्टर 2022 का, वो था 20.3%, और Q2 यानी कि क्वार्टर 2 का जो 2022 का रिजल्ट था 8.5 था, और Q3 यानी कि क्वार्टर 3 2022 का रिजल्ट जीडीपी के नंबर जो थे 5.4 थे, और क्वार्टर 4 का 4.1 था। ये था क्वार्टरली बेस जीडीपी के नंबर्स। अब हम आपको बताएंगे कि हिस्ट्री क्या थी जीडीपी की, यानी कि आप थोड़ा पिछले सालों में चलिए, पिछले सन में चलिए कि आखिर पहले कितना परसेंट जीडीपी आता था और अब कितना आ रहा है, तब उसी हिसाब से आप कंपेयर कर पाएंगे। इसीलिए हमने आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश की है। तो हम शुरू करते हैं 2000 से। सन 2000 में 3.8% जीडीपी का ग्रोथ रेट था, और 2021 में 4.82% जीडीपी का ग्रोथ रेट था। 2002 में 3.80% ग्रोथ रेट था, 2003 में 7.86% ग्रोथ रेट था, और 2004 में 7.92% ग्रोथ रेट था, और 2005 में 7.92% ग्रोथ रेट था जीडीपी का, और 2006 में 8.6% ग्रोथ रेट था जीडीपी का, 2007 में 7.66% ग्रोथ रेट था,
और 2008 में 3.09% ग्रोथ रेट था, 2009 में 7.86% ग्रोथ रेट था और 2010 में 8.50% ग्रोथ रेट था जीडीपी का और 2011 में 5.24% ग्रोथ रेट था जीडीपी का, 2012 में 5.46% ग्रोथ रेट था जीडीपी का, 2013 में 6.39% ग्रोथ रेट था जीडीपी का और 2014 में 7.41% ग्रोथ रेट था। आप 2014 से आप देखते रहिए क्योंकि 2014 से ही इनका प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल शुरू होता है। 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 2014 में 7.41% ग्रोथ रेट था जीडीपी का, उसके बाद 2015 में 8.00% ग्रोथ रेट था जीडीपी का और 2016 में 8.26% ग्रोथ रेट था जीडीपी का और 2017 में 6.80% ग्रोथ रेट था जीडीपी का, 2018 में 6.53% था ग्रोथ रेट जीडीपी का, 2019 में 4.04% ग्रोथ रेट था जीडीपी का, जबकि यहाँ कोई कोरोना वगैरह का शिकायत नहीं था, तब भी यहाँ जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का वो घटा है और 2020 में तो -6.96% ग्रोथ रेट जीडीपी का और 2022 में तो आपको पहले बताया मैंने कि 8.7% ग्रोथ रेट जीडीपी का। ये था पूरा सन 2000 से लेकर अभी तक का ग्रोथ रेट इंडिया का। अब हम बात करेंगे कि मोदी के कार्यकाल में जीडीपी पर क्या बीती, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जीडीपी कितने कदम चली। तो दोस्तों 26 मई 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल संभाला है, तो हम 2014 क्वार्टर मतलब फाइनेंशियल ईयर से हम जीडीपी के नंबर्स को समझते हैं, जबकि जो 2014 का नंबर्स है वो इम्पैक्ट डालता है 2013 का जो मतलब इकोनॉमी का जीडीपी था, यानी कि 2013 में जो भी डिसीजन लिए गए वो 2014 के जीडीपी ग्रोथ रेट पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए हम 2014 से आप देख लीजिए, फिर असल में तो इम्पैक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी के डिसीजन का हुआ वो 2015 के बाद हुआ होगा। तो हम 2014 में आप जानते हैं 7.41% और 2015 में 8.00% ग्रोथ रेट जीडीपी का हुआ, यानी कि यहाँ बढ़ा प्रधानमंत्री मोदी कार्यकाल में ग्रोथ रेट जीडीपी का और 2016 में 8.26% रहा, 2017 में 6.80% ग्रोथ रेट जीडीपी का रहा, 2018 में घटा 6.53%, फिर 2019 में भी घटा 4.04%। यानी कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल अपने हाथों में लिया तो दो या तीन फाइनेंशियल ईयर तक तो ठीक ठाक जीडीपी ग्रोथ रेट रहा, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते क्योंकि लगभग इसी तरह के नंबर्स पिछले ईयर्स में भी आते रहे हैं। ये बस 1-2% का इधर उधर मामला चला गया बस, नहीं तो नॉर्मल वे में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भी जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा है। जबकि 2017 से और 2019 तक कोई भी क्राइसिस नहीं थी बहुत बड़ी, तब भी इनके जीडीपी के ग्रोथ रेट में दबाव आया है प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। और 2020 की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोरोना काल का इम्पैक्ट डाला था, इसलिए माइनस में जीडीपी चली गई थी, तो इसमें प्रधानमंत्री का कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2017 से 2019 तक के कार्यकाल में जीडीपी को क्या हो गया था, लकवा मार गया था क्या। फिर 2022 में इन्होंने कम बैक किया है, यानी कि जीडीपी में थोड़ा सुधार किया है, 8.7% कर दिया है। लेकिन यहाँ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि सरकारें यहाँ बहुत ही मतलब चतुराई से जीडीपी के नंबर को पेश करती हैं। उसके लिए हम किसी अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या क्या चतुराइयाँ खेलती हैं सरकार जीडीपी के नंबर्स को बनाने में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ रेट पब्लिक को दिखाया जा सके। और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि फिस्कल डिफिसिट, यानी कि फिस्कल डिफिसिट का मतलब आप नॉर्मल वे में समझ लीजिए कि आप जितना कमा रहे हैं उससे कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करना फिस्कल डिफिसिट में आता है। तो दोस्तों इस बार सरकार ने 6.7% फिस्कल डिफिसिट है इसका, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में, यानी कि
आपको हम अगर नंबर्स में बता दें तो सरकार ने आय से यानी कि आमदनी से ज़्यादा 10.33 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च किए हैं। अब दोस्तों, सरकार के जितने ही फिस्कल डिफिसिट कम रहें उतना ही ज़्यादा देश के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो में कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस मिली होंगी। दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।